सभी को यथोचित अभिवादन। इससे पहले प्रेमचंद की कहानी नमक का दारोगा, उसका प्रथम भाग हम लोगों ने पूरा किया था और अब उसके दूसरे भाग की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। कहानी के इस हिस्से में पंडित अलोपी दीन, जैसा कि हम सभी जानते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, उनको अदालत में पेश किया जाना था। प्रेमचंद ने समाज की इस वास्तविकता को यहाँ उजागर करने की कोशिश की है कि कैसे लोगों का दृष्टिकोण बदलता है। पहले जिस अलोपी दीन की लोग प्रशंसा किया करते थे, आज जब वे गिरफ्तार कर लिए गए हैं, उनको अदालत में पेश किया जा रहा है, तो लोग उनकी निंदा कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। इस प्रकार से जैसे कि मानो अलोपी दीन के अलावा संसार में और कोई अपराध करने वाला है ही नहीं, या सारे लोग, बाकी जितने भी लोग हैं, वे सभी निर्दोष हैं और वे कभी कुछ गलत नहीं करते। इसी को विषय बनाया है प्रेमचंद ने और ऐसे लोगों पर व्यंग किया है जो खुद अनैतिक कार्य करते हैं, नीति विरुद्ध कार्य करते हैं, नियम विरुद्ध कार्य करते हैं, लेकिन आज वे सभी पंडित अलोपी दीन की आलोचना कर रहे थे। इसी के बाद हम ये भी देखते हैं कि किस प्रकार से अदालत में पंडित अलोपी दीन का समर्थन करने वाले, उनका साथ देने वाले बहुत बड़ी संख्या में थे। कारण ये था कि पंडित अलोपी दीन एक अच्छी रसूख वाले व्यक्ति थे, उनके पास धन था, वकीलों को उम्मीद थी कि अगर हम उनका समर्थन करेंगे तो अच्छा धन हम प्राप्त कर सकेंगे, और परिणाम स्वरूप वहाँ पक्षपात हुआ। फैसला पंडित अलोपी दीन के पक्ष में आया। न्यायालय ने ये फैसला सुनाया कि मुंशी बंसीधर यद्यपि अपने काम में होशियार तो रहता है, लेकिन लगता है अपने काम को अधिक तारीफ़ का विषय बनाने के लिए या लोगों के ध्यान का केंद्र बनाने के लिए उसने पंडित अलोपी दीन जैसे बड़े आदमी को परेशान किया। उसे अपनी ड्यूटी में होशियार रहना चाहिए और आगे किसी भले व्यक्ति को इस प्रकार से बिना कारण के अदालत में नहीं घसीटना चाहिए। इस प्रकार की टिप्पणी के साथ न्यायालय ने पंडित अलोपी दीन को बरी कर दिया। परिणाम उसका ये हुआ कि कुछ दिनों के बाद मुंशी बंसीधर की नौकरी चली जाती है और वे पूरी तरह से नौकरी से निकाल दिए जाते हैं। उनकी मुअत्तली का परवाना आ जाता है। इसके बाद जो होना था वो हुआ। मुंशी बंसीधर घर चले आए। घर जैसे ही आते हैं, उनके पिता तो जब से ही उन्होंने ये समाचार सुना था कि वो मुंशी बंसीधर ने पंडित अलोपी दीन का विरोध किया और उनको अदालत में घसीटने का प्रयास किया और उनकी नौकरी चली गई, तब से ही वे बहुत दुखित रहते थे। और जैसे उन्होंने सामने बेटे को देखा, उनका क्रोध और भड़क गया। पत्नी भी बहुत नाराज़ थी, कई दिनों तक उसने बात तक न की। उनकी माँ जो थी वो भी दुखी थी। इस प्रकार से मुंशी प्रेमचंद ने समाज की इस वास्तविकता को यहाँ लाने का काम किया कि कैसे लोग धर्म और न्याय का साथ नहीं देते हैं। खुद अपने स्वजन भी, बंधु बांधव भी, सगे संबंधी भी इस बात को नहीं समझते हैं कि व्यक्ति न्याय के पथ पर है और त्याग कर रहा है, अपने आत्मबल के साथ है, अपने धर्म पर है, अपने कर्तव्य पर है। वे इसकी प्रशंसा नहीं करते, बल्कि यदि उनको कहीं से आर्थिक हानि हो रही होती है तो वे इन सारे गुणों का भी आदर करना भूल जाते हैं। घटनाक्रम में प्रेमचंद आगे बदलाव लाते हुए ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से अंततः सच्चाई की जीत होती है। एक हफ्ते के बाद पंडित अलोपी दीन अपनी सजी हुई बैलगाड़ी पर सवार होकर के मुंशी बंसीधर के घर आते हैं। वृद्ध मुंशी ने जैसे ही उनको आते देखा, उनकी अगवानी करने चले आए। उनकी तारीफ़ उन्होंने की, उनका यशोगान किया, अपने बेटे की निंदा की, लेकिन पंडित अलोपी दीन पर इन बातों का कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ और उन्होंने वृद्ध मुंशी से कहा
कि आप अपने बेटे को कुल का कलंक कह रहे हैं, लेकिन वो कुल तिलक है, क्योंकि संसार में ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो अपनी मर्यादा के लिए, धर्म के लिए, कर्तव्य के लिए धन को तिलांजलि दे दें। इस प्रकार के कुल तिलक बहुत कम हैं। पहले तो मुंशी बंशीधर जो कहीं किनारे ही खड़े थे, जब उन्होंने देखा कि पंडित अलोपी दीन आ रहे हैं तो उनको लगा कि शायद पंडित अलोपी दीन उनकी शिकायत करने के लिए आए होंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि पंडित अलोपी दीन की बात बदली हुई लग रही है तो उनका मन भी बदल गया और फिर वे भी विनम्रता का प्रदर्शन करने लगे। पंडित अलोपी दीन ने मुंशी बंशीधर की तरफ मुखातिब होकर कहा कि उस दिन तो आपने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन आज आप एक बात माननी होगी। मुंशी बंशीधर ने पूछा, कौन सी है वो बात? तो उन्होंने स्टाम्प लगा हुआ एक पेपर निकाला और मुंशी बंशीधर के आगे कर दिया। उस पत्र में ये लिखा हुआ था कि पंडित अलोपी दीन मुंशी बंशीधर को अपनी संपूर्ण जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं। 6,000 रुपये सालाना वेतन नियत था, रहने के लिए बंगला था, नौकर चाकर अलग से थे, गाड़ी की व्यवस्था थी। उस समय जो भी गाड़ी हुआ करती थी, लोग जो सेवा में रहते थे उनके लिए घोड़ा गाड़ी इत्यादि की जो व्यवस्था होती थी, उस प्रकार की गाड़ी की व्यवस्था भी थी। ये जब देखा मुंशी बंशीधर ने कि पंडित अलोपी दीन ऐसी उदारता दिखा रहे हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि ये तो सही है कि आप मेरे लिए अत्यधिक उदार हो रहे हैं, परंतु मैं इस योग्य नहीं हूँ। इस बड़े पद के लिए एक अनुभवी व्यक्ति की ज़रूरत है, एक मर्मज्ञ व्यक्ति की ज़रूरत है। उनकी इस बात के उत्तर में पंडित अलोपी दीन ने कहा कि न तो मुझे अनुभव की आवश्यकता है, न ही मर्मज्ञता की। मैं इन गुणों को खूब पहचान चुका हूँ और मुझे जिस व्यक्ति की ज़रूरत है वो आप हैं। आप जैसे ईमानदार व्यक्ति की ज़रूरत है। अंत में पंडित अलोपी दीन उनसे कहते हैं कि अगर आप मेरा ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं यहाँ से टलूँगा नहीं। और इस प्रकार विनम्रतापूर्वक मुंशी बंशीधर ने उस कागज़ पर हस्ताक्षर कर दिए और स्थायी मैनेजर का जो पद पंडित अलोपी दीन ने उनको दिया था उसको स्वीकार कर लिया। पंडित अलोपी दीन कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपको वही ईमानदार दारोगा बनाए रखे जो रूप मैंने उस समय देखा था जब आप मुझको गिरफ्तार कर रहे थे। अर्थात पंडित अलोपी दीन चाहते हैं कि मुंशी बंशीधर के अंदर वह न्याय की भावना, वह सच्चाई, वह कर्तव्य निष्ठा सदैव बनी रहे। और इसी के साथ प्रेमचंद इस कहानी का अंत करते हैं और हम देख पाते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने इस कहानी का अंत एक आदर्शवाद को ध्यान में रखते हुए किया है और इसीलिए उनकी यह कहानी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के उदाहरण के रूप में देखी जाती है। धन्यवाद।